वो हमें ज्ञान होता है। अब वो जो ज्ञान हम लेते हैं, वो ज्ञान कौन ले रहा है? ज्ञान कौन ले रहा है? वो परमात्मा जो बैठा था, आकार के अंदर है तो परमात्मा है वो, ठीक है। उसने किसको लेकर दिया? परमाण को और परमेय को, या कहीं ज्ञान को और ज्ञेय को, दो को उसने लेकर दिया। परमात्मा बैठा हुआ है आकार के अंदर। कहती है अब वहां पर हम उसको परमात्मा नहीं बोलेंगे, वहां पर हम उसको दृष्टा बोलेंगे, यार वहां पर हम उसको ज्ञाता नहीं बोलेंगे। हमारे चल रहे हैं ना ज्ञाता और दृष्टा, हम वहां पर हम उसको दृष्टा बोलेंगे। अब दृष्टा हमने किसको बोला? जिसने परमाण को और परमेय को लेकर दिया, ज्ञान को और ज्ञेय को लेकर दिया। नहीं, वैसे तो दृष्टा देखने वाला होता है। दृष्टा देखने वाला होता है ना, अब वही तो खोल रहे हैं, अब वही बता रहे हैं। अब देखने वाला दृष्टा जो इन आंखों से बाहर संसार को देख रहा है, ठीक है, वैसे हम उसको दृष्टा बोलते हैं। पर अब हम ये जब विचार की बात कर रहे हैं, विवेक की बात कर रहे हैं, तो हम दृष्टा किसको कह रहे हैं? जो जिसने ज्ञान को और ज्ञेय को लेकर दिया, वो जो देखने वाला है, जो अपने अंदर हमें अनुभूति होती है ना, उसको अब हम कह रहे हैं दृष्टा। जो बाहर नहीं देख रहा, जो अंदर अंदर देख रहा है, उसको कह रहे हैं हम दृष्टा। दृष्टा, ठीक है। अब वहाँ पे ज्ञाता की संज्ञा नहीं है उसकी, परमात्मा की संज्ञा नहीं है वहाँ पर उसकी संज्ञा है दृष्टा। अब कहते हैं सुषुप्ति में दृष्टा। अब ठीक है, बोलते हैं सुषुप्ति में दृष्टा। अब दृष्टा कहें कि प्रकाशक कहें, दोनों एक बात है, क्योंकि सुषुप्ति में वो प्रकाशक ही हम कहते हैं उसको। कहते हैं सुषुप्ति में दृष्टा, बोलते हैं तो ठीक है। समाधि में भी वही दृष्टा, और जागृत में है दृष्टा, और स्वप्न में वो दृष्टा। देखो अब दृष्टा हम किसको कह रहे हैं? जो हमें जन्माता है, जो जानने वाला है, उसको हम दृष्टा कह रहे हैं। कहते हैं ठीक है, जागृत में और स्वप्न में हम वृत्ति, विषय और इंद्रिय के साथ अपना संबंध बना लेते हैं। जागृत में बनाते हैं ना, जागृत में हमारी त्रिपुटी पूरी हो जाती है ना, परमात्मा, परमाण, परमेय, ये त्रिपुटी हो गई। मतलब वृत्ति के साथ और विषय के साथ हमें पता चल रहा है, जागृत अवस्था में हमें पता चल रहा है हम कहाँ संबंध बना रहे हैं अपना। कहती हैं सुषुप्ति में, पर ये संबंध टूट जाता है। सुषुप्ति में वृत्ति भी नहीं होती, विषय भी नहीं होता। फिर कहते हैं फिर क्या बोले? जो संबंध छूट जाता है, संबंध सारा छूट गया, पर वहाँ अविद्या तो बनी रही। सुषुप्ति में संबंध छूट गया हमारा, वृत्ति का भी, विषय का भी, पर वो जो संबंध छूटा, जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं, फिर आ जाता है, सारा का सारा आ जाता है। कहते हैं वो जो संबंध है वो हमारा खत्म ना हुआ, वहाँ पर अविद्या, अविद्या तो बनी रही ना, अविद्या लगी रहती है। अब ये जो अविद्या है ये क्या है? जो ये अविद्या है ये क्या है? जो सुषुप्ति में और समाधि में नहीं होती, सुषुप्ति में और समाधि में नहीं होती। तो इसका मतलब देखो, सुषुप्ति में और समाधि में त्रिपुटी नहीं होती, होती है त्रिपुटी? नहीं होती ना। अब कहते हैं जो ये अविद्या है ना, ये त्रिपुटी के अंदर है। त्रिपुटी कहाँ पे है? जागृत में और आकार में, आकार के अंदर है त्रिपुटी। आकार उसमें भी है, ठीक है। जागृत में हम बोलते हैं, आकार का मतलब है ये देह,
है ना। जब मैं शरीर वाला बन बैठता हूँ, शरीर को ओढ़ के देखो, ओढ़ के भी हम तब कहते हैं जब हमें ये ज्ञान होता है। नहीं तो हमने कभी ऐसे बोला मैंने जागृत में शरीर को जी ओढ़ लिया, नहीं ना। वहाँ पे तो पूरा ही अज्ञान है, हमें पता ही नहीं है शरीर ओढ़ना क्या है और उतारना क्या है, हमें वो भी नहीं पता। अब कहती हैं जो ये अविद्या है ये सुषुप्ति में और समाधि में तो हमें किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता। वेदांत की विलक्षणता अब हमको वो समझा रहे हैं। ये वेदांत अनोखा कैसे है, जो चीज होते हुए भी हमें दिखा रहे हैं कि वो नहीं है। हम देख रहे हैं ना, जैसे राम जी का प्रश्न था, वशिष्ठ जी को कहते थे मेरे को तो संसार दिख रहा है, आप कैसे कह रहे हो कि है नहीं। वही यही अनोखापन दिखा रहे हैं हमें वेदांत का भी। जो चीज हमें तो दिख रही है इन आंखों से, पर वो कहते हैं ये चीज है नहीं। अब कहते हैं वेदांत की यही विलक्षणता है कि जो दिखती है वो है नहीं और जो नहीं दिखती वो है, वही सत्य है। जो दिख रहा है वो असत्य है। अब कहते हैं इतना ये कहने का साहस कौन करते हैं, कबीर जी करते हैं, संत लोग करते हैं। अब कबीर जी कहते हैं किस किस को समझाएं, सारे ही संसार में अंधे हैं। किसको समझाएं, किस किस को बताएं, सारे ही संसार में अंधे हैं। अब ये देखो हक के साथ कह रही हैं, डर नहीं रहे वो। हम नहीं कह सकते ऐसे भी किस किस को समझाएं, सारे ही संसार में अंधे हैं। अब वो पूरी अपनी निडरता के साथ कह रही हैं। उनको कहते हुए डर नहीं लगता, बोलने में वो डरते नहीं हैं। हमारे श्रोता तो कभी कभी डर जाते हैं, हम डर जाएंगे कहने में ऐसे, तो फिर क्या बोलते हैं कि स्वामी जी हमें माफ़ करना, आज मेरे को थोड़ी देर हो गई। अब देखो हम जब कहते हैं ना ऐसे भी, हम सत्संग में थोड़ी लेट पहुँचे और हम फिर कहें कि हमें माफ़ करना, हमें थोड़ी देर हो गई। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, उनको क्यों कह रहे हैं? देखो अब उनको ज़रूरत है कि हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है ना। फिर हम कितना उलट समझ रहे हैं, माफ़ करना मेरे को थोड़ी देर हो गई भी, जैसे उनको हमारी ज़रूरत हो भी। आप तो आ गए, हम आए नहीं। हाँ भी ये देखो हम क्या कहते हैं, हम समझते ही नहीं है बोलते हुए भी। उनको हमारी ज़रूरत है नहीं ना, हमें उनकी ज़रूरत है, हमें गुरुदेव की ज़रूरत है। तो फिर हम खुद को अपने आप को सजा दें, उनको क्या कहें, हमें माफ़ करना भी। जैसे वो सारे बेचारे इंतज़ार करते बैठे हुए भी, हाँ आए नहीं है, लेट हो गए, है ना। उनको जो कहते थे कि हम ना तो आंटी जी कथा जो करते, हम भी आप सुनने वाले ना होते तो आंटी जी कथा क्या करते। तो देखो बुद्धि की अपनी स्टेज है ना, बुद्धि की अपनी स्टेज है, हर एक की अपनी अपनी स्थिति है बुद्धि की। कहते हैं स्वामी जी माफ़ करना, आज मैं 15 मिनट देर से आया, माने आपके ना आने से मैं आप पर नाराज होऊंगा, है ना। उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, वो हमारे जैसे वेट कर रही हूँ भी कोई आए। कहते हैं ऐसा सोचते हैं हम लोग, तभी तो अपने साथ हम अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर पा रहे हम अपने साथ, क्योंकि उनको तो हमारी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो अपना काम बना लिया, अब काम बनाना है तो हमें बनाना है। तो हम अपने आप को बोलें, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है हमें। कहते यह तो जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जिसमें रुचि हो, उसको अज्ञान काटता है। जो लेट आ रहा है तो मतलब जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है। कहते हैं अब जिसके अंदर ये जिज्ञासा हो, जिज्ञासा किस चीज़ की,
अपने स्वरूप को जानने की, है ना, वहाँ पर पहुँचने की ये जिज्ञासा हो कि अब मेरे को और जन्म नहीं लेना, ये मेरे को अपना लास्ट जन्म बनाना है। कहते हैं उसी को अज्ञान काटेगा, उसी को लगेगा कि मैंने तो अपना संसार में इतना टाइम लगा दिया, 1 घंटे में से भी मैं आधा घंटा लेट पहुँच रहा हूँ। अभी उसी को दुख लगेगा अंदर से। कहते हैं दुख में तो सभी उद्विग्न होते हैं, दुख में मतलब परिस्थिति में तो सबको दुख लग रहा होता है, पर अज्ञान में भी वो दुखी होते हैं कि नहीं होते। अज्ञान मतलब जब परिस्थिति नहीं है और अंदर हम रह अज्ञान में रहे हैं, अपने आप को शरीरधारी माने बैठे हैं, फिर भी वो दुख लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये खुद को हम अपने साक्षी खुद हैं ना। कहते हैं जिसको अज्ञान नहीं सताता उसके लिए वेदांत ज्ञान कठिन है। जिसको अज्ञान नहीं सताता, यानी कोई परिस्थिति आती है तो दुखी हो जाता है, पर वैसे हर टाइम तो नहीं होती ना परिस्थिति, वैसे उसको इच्छा ही नहीं है छूटने की, वैसे उसको तड़प ही नहीं है छूटने की। तो कहते हैं उसके लिए वेदांत का ज्ञान बहुत मुश्किल है, उसको आ ही नहीं, बैठेगा नहीं ना अंदर, भेजे में बैठ नहीं सकता उसको। क्यों? ये जब तक जिज्ञासा नहीं होती हमें, वो तड़प नहीं होती हमें, तब तक ये हम नहीं ले पाएंगे ज्ञान। शरीर से तो आके बैठ जाएंगे पर हमारे अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। जो अज्ञान के उद्वेग को अनुभव करता है, अज्ञान के उद्वेग को अनुभव कर रहा है कि मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, खुद को लगे कि मेरे को अभी तक अपनी मंजिल नहीं मिल रही, मेरे आगे अंधेरा ही अंधेरा है, तो हमारा जिज्ञासु ऐसा होना चाहिए जिसको खुद को लगे कि मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, अभी तक भी मेरे को मंजिल नहीं मिली। इतनी आयु, आधे से ज़्यादा आयु तो व्यतीत हो गई, अब हो गई ना, कोई गारंटी तो है नहीं। फिर अंदर से ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता, इतना टाइम तो मैंने संसार में लगा दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं वो चौकसी रखी हुई है मैंने कि अब मैंने किसी के साथ जुड़ना नहीं है, कोई मैंने संबंध नहीं बनाना, कहीं पर मैंने रुकना नहीं है, किसी उपाधि में मैं नहीं रुकूंगा। तो क्या मैंने ये वाली मैंने अपनी स्थिति में देख रहा हूँ, या फिर से मैं जुड़ जाता हूँ किसी ना किसी संबंध के साथ। कहते हैं जब तक ये चौकसी नहीं रखते ना हम, तब तक ये अंधेरे में भटकते रहेंगे। भले रोशनी होवे, बाहर वाली रोशनी होवे भले, पर उससे हमारा काम नहीं होगा। अंधेरा अंधेरा ही तो है, जब तक अंदर ज्ञान नहीं आया तब तक ये बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। कहते हैं तो महाराज हमें सत्य का ज्ञान बताओ। फिर अब वो क्या कह रहे हैं, जिज्ञासु क्या कह रहे हैं, फिर हमें सत्य बताओ, सत्य क्या है। सत्य का ज्ञान होने से, फिर सिद्धांती बोल रहे हैं सत्य का ज्ञान होने से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, उल्टा तेरा स्वर्ग भी छोटवे सी उला। हाँ, सारा ही छूट जाएगा ना, कुछ नहीं रहेगा तेरे पास। अब तू तो कह रहा है मेरे को सत्य का ज्ञान बताओ। फिर वो कह रहे हैं सत्य का ज्ञान मिलने से तेरा स्वर्ग भी छूट जाएगा, कोई मिलेगा नहीं तेरे को। कहते हैं ठीक है, हम नरक में भी रहना पसंद करते हैं, लेकिन सत्य के ज्ञान के बिना रहना पसंद नहीं करते। ऐसा जिज्ञासु होना चाहिए। कहते हैं नरक के अंदर भी अगर मेरे को सत्य का ज्ञान मिल रहा है ना, तो मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा। जैसे गुरुदेव कहते थे हमें, चमार के घर की, चंडाल के घर की रोटी खानी पड़े तो खा लेना, जहाँ सत्संग मिले वो मत जगह छोड़ना। अगर वहाँ पे भी हमें रहना पड़ता है तो वहाँ हम रह लें, सत्संग जहाँ मिल रहा हो ना वो ना छोड़ें हम। अब ऐसे ही ये सिद्धांती भी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि वहाँ स्वर्ग छूट जाएगा। कहते हैं ईश्वर सत्य है,
तो हमें ईश्वर चाहिए। ईश्वर सत्य ना हो तो हमें वो भी नहीं चाहिए। इतनी दृढ़ता हो जिज्ञासु के अंदर, अगर ईश्वर सत्य है तो हमें वो दो, अगर नहीं है ईश्वर, उन्होंने पहले ही कह दिया। हम लोग कहने में डरते हैं, हम लोग कहने में डरते हैं। अब कबीर जी ने तो डंके की चोट पे कह दिया, सारी जग विच अंधे, कोई भी अखियां वाला कहनी। अब अंधे किसको कह रहे हैं? आंखें होते हुए भी सबको अंधे कह रहे हैं। वो अंधे किसको कह रहे हैं? वो जो आकार के अंदर बैठा है उसको अंधे कह रहे हैं। तो वो जो ईश्वर भी तो आकार के अंदर है ना, तो इसका मतलब वो ईश्वर को भी अंधे कह रहे हैं। ईश्वर भी आकार के अंदर है। अब इसलिए कहते हैं कि हमें ईश्वर, अगर ईश्वर सत्य नहीं है तो हमें ईश्वर भी नहीं चाहिए। मंदिर के अंदर हमें सत्य मिलता है क्या? द्वैत मिलता है। अद्वैत, अद्वैत भी तो सत्य है, और थोड़ी सत्य है कोई भी। कहते हैं जहाँ अद्वैत हो वो हमें चाहिए। अब वो डंके की चोट से कह रहे हैं हमें, अगर नरक ही सत्य हो तो हमें अनंत काल तक नरक में भी मैं रहने को मैं तैयार हूँ, मेरे को नरक चाहिए, परंतु हमें सत्य का ज्ञान चाहिए। अब उस सिद्धांति के अंदर, उस जिज्ञासु के अंदर कितनी दृढ़ता है, कितनी तड़फ लगी पड़ी है कि लेना है तो मैंने सत्य को ही लेना है। जिसको सत्य के ज्ञान की प्यास नहीं है वह सत्य के ज्ञान का अधिकारी भी नहीं है। प्यास होनी तो जरूरी है ना, प्यास होगी तभी पानी पिएंगे। और देखो प्यास हमें जागृत में लगी है, स्वप्न का पानी भी हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, जागृत का ही पानी चाहिए। जागृत की प्यास को बुझाने के लिए जागृत का ही पानी चाहिए। क्या मतलब है कहने का? क्या मतलब है? आकार लेकर मैं बैठी हूँ तो आकार वाले गुरुदेव ही चाहिए मेरे को, जो हमें समझाएंगे। हमें अगर वो मौन होके बैठ जाएं तो हमें समझ नहीं आएगा ना। वही तो है, कैसे हमें समझ आएगा? कोई आकाशवाणी थोड़ी होगी, हमें आएंगे तो आकार लेकर ही आएंगे ना। अब तभी कहते हैं हम जागृत की प्यास, जागृत का पानी ही बुझा सकता है, स्वप्न का पानी नहीं बुझा सकता। कहते हैं ज्ञेय और ज्ञान की रस्सी अपने गले में बांधे हम बैठे हुए हैं। मैं ज्ञानवान हूँ, मैं विषय को ले रही हूँ। देखो ये भी अहंकार है, ये भी एक फांसी लाती बैठूं आपा अपने अंदर। ज्ञेय और ज्ञान की रस्सी अपने गले में बांधकर बैठे हैं। कौन बैठा है? ज्ञाता। ज्ञाता वही आकार वाला बैठा हुआ है। अपने को समझना चाहिए। यह तत्व ज्ञान हिमालय में जाने से नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, मैं इतना जाप करूँगा फिर मेरे को मिलेगा। फिर कहते हैं अगर हमने वो जाप कर लिया फिर हमारा कदम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? निरीक्षण हमारा 24 घंटे होना चाहिए। इतना मैंने किया। देखो वो भी ना साधन है। पहले साधनों, तभी हम बार बार कहते हैं कि जब तक साधनों की अति नहीं होती तब तक हमारा पैर आगे नहीं जाएगा। वो पैर आगे स्वतः जाना चाहिए। पैर को धकेलते अपन जब सीढ़ी चढ़ दूँ, दूजा पैर स्वतः वेंदा है ना। कोई पकड़ते या जबरदस्ती करते होंगे होते दूसरी सीढ़ी ते रख देता कहनी। अब ऐसे ही है, ये हमें अपनी स्थिति का पता चलता है, अपने आप छूटता है सारा कुछ,
अब हम जिस क्लास में बैठे हैं उसकी बात हाई लेवल की बात हो रही है। ये ना हो कि क्योंकि सभी अलग अलग अंतःकरण के हैं, हम भी आपस जो कर रहे हैं, हम जिस साधन से चल रहे हैं वो भी छोड़ के बैठ जाएं, ऐसा मत सोचना। ये ऊपर की क्लास की बात कर रही हैं। तभी कह रही हैं, ज्ञेय और ज्ञान की रस्सी हम अपने गले में बांधे बैठे हुए हैं। भी इतना करूँगा, हिमालय पे जाऊँगा, घर बार छोड़ दूँगा, गुफा में चला जाऊँगा, समाधि लगाकर बैठूँगा, फिर जाकर वो मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा। कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ करने से वो ज्ञान हमें नहीं मिलता, क्योंकि उसमें कर्तापना बना रहा। कर्तापना कैसे बना? शरीर से मैंने इतना जाप किया, इतने अनुष्ठान किए, इतना मैंने समाधि लगा के मैं 2 घंटे बैठी रही, है ना, उसमें लगा के बैठी रही, अहंकार भी और मैं भी, वो कर्तापना भी रहा। जबकि ये वेदांत तो हमें कर्तापना से ऊपर उठाता है, कर्तापना को छोड़ता है। कहते हैं छोड़ पहले तू इसको छोड़, फिर तू आगे जाएगी। आकार के साथ तू आगे नहीं जा सकती, क्योंकि आकार विकार दिखाएगा और दृष्टि हमेशा फिर आकार पे ही रहेगी। आकार से जब तक दृष्टि नहीं हटती तब तक हम उस निराकार में स्थिति नहीं बना पाएंगे। यह तो जीते जागते जागृत अवस्था में होने की चीज है। कहते हैं ये सच्चाई का ज्ञान है, ना हिमालय जाने से मिलेगा, ना समाधि लगाने से मिलेगा। अभी जागृत में जैसे हम ले रहे हैं तब हमें मिलेगा। जागृत में अब हम क्या कर रहे हैं? समझ ही तो ले रहे हैं, समझ को ही तो हम बढ़ा रहे हैं। फिर जाके अपनी स्थिति को घर में जाकर हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर समझ में आता है कि जब कोई भी परिस्थिति आती है तो गुरुदेव ने हमें कहा कि तू देह नहीं है। फिर मैं उसको देखती हूँ तो पता चलता है, उस परिस्थिति में देह उतार देती हूँ, लगती ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं लगता, सहजता के साथ वो कट जाती है। फिर कितना आनंद आता है उस टाइम, फिर लगता है मैंने कोई विजय प्राप्त कर ली है, ऐसी अनुभूति होती है। अगर वहाँ पर मौन ना रहती तो कितना क्लेश बढ़ जाता। अब मौन रहने की सहनशीलता किसने दी? गुरुदेव ने दी ना। खाली उन्होंने एक कुंजी पकड़ा दी कि तू देह नहीं है। अब फिर जब मैं देह ही नहीं हूँ, वो जो सामने वाला बोल रहा है तो वो इस देह को बोल रहा है ना, मेरे तक तो वो पहुँच ही नहीं सकता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी पावर नहीं है। वो आकार इस आकार को कह सकता है, और ये वाला आकार तो मैं हूँ ही नहीं। देखो तब कितना बल आ जाता है, जब वो परिस्थिति कट जाती है तो कितनी आनंद की अनुभूति होती है। अब इसलिए बार बार हमें कहते हैं कि अज्ञान निवारण करने वाली वृत्ति यदि उदय ही नहीं होती तो अपने स्वरूप के अज्ञान को हम कैसे जानें? जो अज्ञान का निवारण करने वाली वृत्ति है, ये हमारी वृत्तियां चलती हैं ना, है ना, वो वृत्ति क्या मतलब गुरुदेव के महावाक्य। जब तक गुरुदेव के महावाक्य हमारे अंदर गूंजते ही नहीं है तो उस अद्वितीय स्वरूप का, वो जो स्वरूप मेरे पास है, मैं उसका अनुभव कैसे करूँगा? वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये दुख की परिस्थितियाँ, ये लहरें यही आती रहेंगी और यही लहरें मेरे को बार बार वो शरीर बना जाएंगी। अब शरीर के ऊपर बैठना मतलब गंदगी पे बैठना। अब जब हम गंदगी पे बैठते हैं, गंदगी पे कितने मच्छर होते हैं, है ना, कितनी स्मेल भी आती है वहाँ से, कितने छोटे छोटे कीड़े बीच में बुड़बुड़ बुड़बुड़ कर रहे होते हैं।
अब अगर इसी गंदगी पे, ये शरीर रूपी गंदगी पे हम बैठे रहेंगे तो ये परिस्थितियां रूपी मच्छर तंग करते रहेंगे, वो स्मेल भी आती रहेगी। तो इसलिए गुरुदेव कह रही हैं कि जब तक वो वाली अज्ञान निवारण करने वाली वृत्ति हमारे उदय नहीं होती, तब तक हम अपने स्वरूप के अज्ञान की अद्वितीयता, हमारा वो जो है ना स्वरूप अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उसके जैसा हमें कोई और मिल ही नहीं सकता। कहते हैं फिर हम उसको नहीं पहचान पाएंगे। अद्वितीय क्यों कहा हमने? क्योंकि वहां पर आनंद ही आनंद है, परमानंद है वहां, परम आनंद। और हम चाहते क्या हैं? हम भी तो वही चाहते हैं ना। सुबह से रात तक हम उसके लिए ही क्रिया करते हैं कि हम आनंद से रहें, सुख से रहें। कहते हैं आनंद तो वहीं तेरे को मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिल सकता। अपनी ब्रह्मता के अज्ञान से आप जीव बने बैठे हैं, क्योंकि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। हमें अपने स्वरूप का क्या है? अज्ञान। ज्ञान है तो इस शरीर का, इस रंग रूप आकार का ज्ञान है। कहते हैं इसलिए उससे हम दूर हो गए, अपने स्वरूप से दूर हो गए, तो क्या बन गए? जीव। अब जीव बने हैं। अब देखो उस जिज्ञासु ने क्या कहा था? मेरे को सत्य की बात बताओ, सत्य की बात बताओ। अब वो सिद्धांती उस जिज्ञासु को सत्य की बात बता रहे हैं। अब कहते हैं ये जो अज्ञान है ना, जब तक तेरा ये अज्ञान नहीं जाएगा तब तक, अज्ञान के अंदर तो जीव है, अपने स्वरूप में तो ब्रह्म है। अज्ञान के अंदर हम जीव हैं और वही जीव दुखी होता है। अपने स्वरूप में दुख नहीं है। कहते हैं जब तक अपनी हम ब्रह्मता और अपनी अद्वितीयता को ज्ञात कराने वाली वृत्ति का उदय नहीं करते, तब तक हम दुखी रहते हैं। ये भी तो वृत्ति है ना, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। क्योंकि मैं पत्नी हूँ, इसकी तो माला करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। मैं माँ हूँ, इसकी माला करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो स्वतः ही अपने अंदर बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि वो जीव के संस्कार इसको जन्मों जन्मों से हैं, खाली इस जन्म के नहीं है, जन्मों जन्मों से हैं। तो वो उस संस्कार को बहुत जल्दी ले लेता है। पर ये ब्रह्म वाले संस्कार जो हमारा स्वरूप है, वो भूल गए हम जन्मों जन्मों से। अब जन्मों जन्मों से है सारा ये संस्कारों का खेल, वृत्तियों का खेल है ये सारा। कहते हैं जब वो हम संस्कार भूल गए तो उसी को दोबारा से पकड़नी है। अब हमें वो वाली वृत्ति अब दोबारा लेनी है, तो उसके लिए वो वृत्ति हमें उदय करनी पड़ेगी। उदय कैसे करेंगे? अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। ऐसे जाप जितना बढ़ता है ना, तभी हम कहते हैं हमारे मंत्र के अंदर कील लगा होता है। वो कील स्वतः हटता है। हटेगा कब? जब वो जाप हमारा बढ़ेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, वो कील हटता है। हटते ही वो ज्ञान वाली स्थिति स्वतः ही उजागर हो जाती है। हम सबके अंदर ज्ञान तो है, वो जो अपना स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप है हमारा, वो अज्ञान वाला नहीं है। तो हम सबके अंदर ज्ञान है, पर वो बाहर कैसे आए? ऊपर से फाइलें हटे। अब वो फाइलें कैसे हटेंगी? जब अपना ये साधन है ना जो जाप करना, वो चलेगा, वो बढ़ेगा। अब वो बढ़ते बढ़ते जैसे एक बूंद भी गिरती रहे, खुद हो जाती है ना, वहाँ पे पानी की एक बूंद भी गिरती रहे तो वहाँ खुद हो जाती है। ऐसे ही जाप की बूंद गिरती रहे, वो फाइलें अपने आप हटती जाएंगी अज्ञान वाली। अब वो अज्ञान वाली फाइलें जैसे ही हटेंगी, नीचे अपना स्वरूप, फिर हमें ज्ञान कहीं से लेने की जरूरत नहीं है।
वो हमारे अंदर है, स्वतः उजागर होगा। पर पहले हमें वो वृत्ति चलानी पड़ेगी। तो इसलिए कह रही हैं कि वो वृत्ति हमें चलानी पड़ेगी। उसके लिए हम देखो, हम कहते हैं कि नशा पीकर बेहोश होके गिर जाएं। बहुत से ना अलग अलग साधन हैं जाने के। कहते हैं हमें समझ हो कि हमने कौन से साधन से चलना है, कैसे चलना है हमें। या समाधि लगाकर बैठ जाएं तो भी नहीं होगा, हिमालय में चले जाएं तो भी नहीं होगा। होगा तो जागृत अवस्था में होगा। जागृत अवस्था में हम इस ज्ञान को ले सकते हैं। और वही संस्कार अपने, पहले भी तो जागृत अवस्था में मैंने अज्ञान वाले सारे संस्कार लिए, तो अब भी जागृत अवस्था में ये ज्ञान वाले संस्कार लेकर हम अंदर उसको ले सकते हैं। लेंगे जागृत अवस्था में, न सुषुप्ति में न स्वप्न में। तो इसलिए उन संस्कारों को हटाने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा टाइम कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा संग, सत्संग का करें। और ऐसा संग हो हमारा जो संसार से हटे हुए लोग हों, जो अपने ज्ञान के अंदर दृढ़ जिनकी अवस्था हो, उनके साथ संग हमारा ज़्यादा हो। और सत्य का संग भी ज़्यादा हो। अगर हम जल्दी काम करना चाहते हैं तो लेबर भी तो ज़्यादा करनी पोसे। इतना तो पता है ना हमें, लेबर भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब लेबर यही है, खाली सत्य का संग करें, क्योंकि और आपस में ज्ञानवान के साथ ही चर्चा करें, उनका ही संग करें, तो उनसे जो भी हमें मिलेंगे संस्कार वो ज्ञान के ही मिलेंगे। और वही ज्ञान हमारे अज्ञान को खाएगा। अब जैसे वो खाता जाएगा, खाने से खत्म हो जाएगा ना, तो ऐसा हमारा, तभी हमारा वो अज्ञान खत्म होगा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि